हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जी लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी सूचना मुझे देनी थी, तो सोचा कि उस सूचना को आज मैं प्रसारित कर दूं आप सभी के बीच। और वो सूचना ये है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के इस चैनल किंग ऑफ मैथ्स पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, है ना। जिसमें कि शनिवार को आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उन सारे क्वेश्चंस को हल करने होंगे आपको, और उन सभी क्वेश्चंस के हल आपको संडे के शाम 4 बजे आपके यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ्स पर चला जाएगा। ठीक है। जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखते हैं, जो कक्षा 10 NCERT मैथ्स की है। ठीक है। बोलिए हाँ सर। चलिए लिखते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात तो करना ही है, मगर यहाँ पर ये दे दिया, क्या बोलते हैं इसको, शर्त दे दिया कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इन्हें हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बाबू, हम लोग ज्ञात कर लें। हम सभी को आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। चलिए, पहला नंबर सवाल, और पहला नंबर सवाल का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर सवाल का पहला नंबर क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। बोलिए हाँ सर। ठीक है, सही भी है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर a बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। b बराबर क्या हो गया? -7। और c बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। हो गया ना। d का फॉर्मूला क्या होता है? तो d बराबर होता है बाबू b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले इसका हम लोग d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो d बराबर हो जाएगा 49, और माइनस माइनस हो गया प्लस। 49 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये 25 हो गया। d बराबर क्या हो गया? 25 हो गया। हो गया ना। अब एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये होगा ना, बराबर 0 होगा या नहीं होगा? नहीं। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू नॉट 0। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या हम लोग लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो इस समीकरण का क्या होगा? दो वास्तविक एवं असमान हल होगा। दो वास्तविक एवं असमान हल होंगे। ठीक है। बोलिए हाँ सर। चलिए, अब हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए, इधर भी और इधर भी हम लोग 8 से गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर 8 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया 16x² माइनस 8 साथी 56x प्लस 8 तिया 24 बराबर 0। ठीक है ना।
बोलिए। ये सर। अब आइए इसको अब हम लोग तोड़ना शुरू कर लेते हैं। तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 2 इंटू 4x इंटू 7 प्लस 7s²। अभी इसके बाद और माइनस 7² प्लस 24 बराबर 0। अब बताइए ये और ये अगर 7² करके फिर 7² माइनस कर दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 4x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। ये हो गया माइनस 49 प्लस 24। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो फिर वापस 24 आ जाएगा अपनी जगह पर। एक बार प्लस करके एक बार माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो अब आइए 4x माइनस 7 बराबर, इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ पर 0 है तो ये हो गया आपको 25 बराबर 25 हो जाएगा ना। अब 4x माइनस 7 बराबर 25, तो अब क्या होगा आप बताइए। 4x माइनस 7 बराबर, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25। 4x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब 4x बराबर 7 प्लस माइनस 5, x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब x का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5/4 बराबर 7 3 10 और 2 12/4 बराबर 3। और एक बार x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5/4 बराबर 2/4 यानी कि 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बोलिए ये सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना वो सेम आप लोगों का यही है। ये देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है सेम यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग आगे छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको खुद से बना लेंगे। अब मैं आता हूँ 3 नंबर पर, 3 नंबर पर। ठीक है, क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है रूट वाले में। चलिए तो रूट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। रूट वाला क्वेश्चन देखिए बाबू बहुत हल्का होता है, बहुत इजी होता है। थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है जब कटाने वगैरह में दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। तो अब 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए बाबू आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर हो गया आपका 4, b बराबर हो गया आपका 4√3 और c बराबर आपका हो गया 3। ठीक है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 गुने 3 ये हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 गुने 3 आपका ये भी हो जाएगा 48, है ना। तो ये भी आपका 48 और ये भी आपका 48। तो अब बताइए कि बाबू कि d बराबर क्या हो जाएगा। d तो बहुत प्रॉब्लम में आ गया ना, क्योंकि इसका दोनों वैल्यू 0 आ गया, ये कैंसिल। तो d बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो या b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, दोनों का वैल्यू तो एक ही होता है। अब इस समीकरण का देखना है, लिखना पड़ेगा
इस समीकरण का दो वास्तविक और असमान मूल होगा, है ना। देखिए, अगर बड़ा हो तो भी और यहाँ बराबर हो तो भी असमान मूल उसका होता ही है, ठीक है। तो अब आइए लिखते हैं 2x² प्लस x -4 ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते क्या है ना कि 2 से अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं तो ये जो है ना ये हट जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर बन जाएगा। तो अब 2 से भाग देने पर, है ना। अब हमें इसको हटाना है, इसको हटाना है ना, ताकि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। चलिए, तो अब आइए 2x² बटा 2 प्लस x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 बराबर 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, x² प्लस x/2 माइनस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 2 बराबर 0। अब आइए x² हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स इंटू x/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा, माइनस 1/4 का ये स्क्वायर हो गया, और इसमें से माइनस हम कर देंगे 1/4 का स्क्वायर और -2 बराबर 0। तो अब देखिए -1/4 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते, ये प्लस में होगा, सॉरी ये प्लस में होगा, एक जोड़ देंगे, ये घटा देंगे। अब 4 है 4 में 2 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, फिर 6 में 2 घटा दीजिए, फिर तो 4 हो जाएगा ना। तो इधर भी बराबर ही हो गया, घर द्वार दोनों बराबर हो गया, है ना। हम लोगों के बहुत पुराने लोग कहते थे कि लिप पुत के घर द्वार बराबर कर दिया है ना। तो वही, अब x माइनस 1/4 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आइए चलिए अब आगे आते हैं, -1/16 घटाओ 2 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 घटाओ 32/16 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिए यहाँ पर 32 माइनस और यहाँ पर 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 33/16, ठीक है ना। अब आइए x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट, स्क्वायर इधर से हटेगा तो √33/16 हो जाएगा ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को। अब x बराबर 1/4 प्लस माइनस √33/16, तो x बराबर का हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस √33/4 हो जाएगा ना। चलिए पेज पलट लेते हैं और फिर से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब x का वैल्यू बहुत जल्द आ जाएगा, x बराबर हो गया ना 1 प्लस माइनस √33/4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस √33/4,
या x बराबर 1 माइनस अंडर रूट 33/4, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, बोलिए यस सर। अब आइए, अब हम क्या बोले थे बाबू कि हम इसमें का 2 क्वेश्चन आपके लिए अभी सॉल्व कर देंगे, 1 और 2। बाकी का ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का जिम्मेवारी आप लोगों की है। ठीक है, अगर हाँ, अगर जहाँ भी कहीं भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को होती है तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की जिम्मेवारी मेरी है, अदरवाइज आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। तो उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र के उपयोग करके ज्ञात। अब द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। चलिए, तो इसको भी एक हम इसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, है ना। द्विघाती सूत्र क्या होता है ये आप लोगों को हम बता देते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो इसका हम बनाते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 ही फिर बनाते हैं, दूसरे का प्रश्न नंबर 3 द्विघाती सूत्रों वाला सवाल है ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले द्विघाती सूत्र का फार्मूला बोल रहे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। चलिए, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, है ना। अब आइए क्या होगा, सबसे बड़ा चीज यही है, ये सूत्र जो होता है ना याद ही नहीं होता है जल्दी, मगर याद करने का बहुत आसान तरीका है। a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। तो x बराबर का हो जाएगा द्विघाती सूत्र के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a, यही होता है बाबू सूत्र। और इसी सूत्र पर इसको भर दीजिएगा ना तो फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब b का वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 3, सब यही भर दिए हैं। ठीक है, बट्टा 2 गुने 4 हो गया ना, बोलिए यस सर। -4√3 जोड़ घटाओ अंडर रूट 4 चौके 16 तिया 48 माइनस 4 चौके 16 तिया 48। तो बाबू ये तो कैंसिल हो गया, बट्टा 8 -4√3 प्लस माइनस 0 बट्टा 8 हो गया ना। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही इजी है। ये सब x बराबर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, हम नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि x बराबर कुछ नहीं है। x बराबर -4√3 बट्टा 8 और एक हो जाएगा x बराबर -4√3 बट्टा 8 हो जाएगा ना। अब इसको कैंसिल करा सकते हैं, तो 2 दूनी के 4 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 2 चौके 8, x बराबर -2√3 बट्टा 4 और दूसरा भी हो जाएगा x बराबर -2√3 बट्टा 4। तो कितना इजी है द्विघाती समीकरण पर, कितना इजी है द्विघाती सूत्र पर इसको हम लोगों को बैठा देना, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत इजी है द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। हम द्विघाती सूत्र का अभी फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, इसको याद आप लोग जरूर कर लेंगे। द्विघाती सूत्र, ठीक है, याद आप लोग जरूर कर लेंगे बाबू, क्योंकि मैं कल फिर पूछूंगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में ही आप लोगों को मैंने सिखा दिया है किस तरीके से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए, जब पिछला सवाल सीखे हैं तो फिर टेंशन का लेना है। आइए, तीसरा का पहला, x माइनस 1 बट्टा x बराबर 3 और यहाँ दे दिया है x इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। तो x माइनस 1/x माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा। कैसे होगा हम बताते हैं कैसे होगा। चलिए ये जो है यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x माइनस 1/x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ पर, तो आ गया -3x। अब इसमें इससे हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर x इधर जाएगा तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। बहुत आसानी से इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए, a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया हमारा -3 और c बराबर क्या हो गया बाबू -1, ठीक है। चलिए अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, बहुत इजी सवाल है। द्विघात ही दोनों तरफ से घात करता है, इसलिए बच के रहिएगा। इस बड़ा देखने में जितना आसान है बहुत ही थी है, बदमाश है। तो अब क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। b का वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है, बट्टा 2 गुना 1। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 एकम 4, 9 माइनस 4, ठीक है, बटा 2 बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब क्या होगा बोलिए, 9 माइनस 4 बट्टा 2 या -3। अब -3 को हम कहे कर लेके चल रहे हैं, जब -b है तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि -3 का वैल्यू वही है, तो ये +3 हो गया, ठीक है। और प्लस माइनस ये हो गया आपको 13, क्या हो गया 13, कैसे, यहाँ माइनस प्लस अंडर रूट 13 बटा 2। तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टा 2, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टा 2, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है। चलिए हो गया आप लोगों का सवाल खत्म। अब आइए इसका दूसरा नंबर सवाल, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा बट है बहुत इजी, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैं दिखाऊंगा बाद में। 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, जहाँ x का वैल्यू है -4 7, ठीक है। तो अब आइए इसका हमें हल करना पड़ेगा ना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। x + 4 x माइनस 7, तो ये हो गया x माइनस 7 माइनस x माइनस +4 हो गया बराबर 11/30। तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटा, अब इसको तोड़िए, तो x में x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। चलिए
तो अब ये x और ये x कट गया, तो -11/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30 हो गया ना। अब ये 11 से ये 11 कट गया, तो ये हो गया -1/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, x इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30 में माइनस x से कीजिएगा तो -30, तो x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 3 2 5 8 58 1 58 बराबर 0 हो जाएगा ना। ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 2, 58 नहीं होगा 2 होगा, गलत था, ध्यान दिया कीजिए इसको अब हम लोग तोड़ देते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1 हो गया आंसर। सीधी सीधी तो बात है, बस ऐसे करके घुमा दीजिए, इसको बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब आप लोग एक बार हरी झंडी दे दीजिएगा तो हम धाए से बढ़ जाएंगे। देखते हैं ट्रेन का ड्राइवर जब गार्ड उधर से पों पों कर देता है तो ड्राइवर बढ़ जाता है। चलिए, अब ये 4 नंबर सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। काहे खातिर उल्टा पुल्टा एज अपना बताता है सब, सीधा सीधा बता दो कि 20 बरस है। इतना बड़का सवाल पूछने का क्या जरूरत है, बता दो जितना बरस है बता दो, 20 बरस 30 बरस 40 बरस 50 बरस जितना है उतना बता देना चाहिए। झूठों के घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछना चाहिए, बुड़बक है सब। तो हम लोगों का क्या काम है बाबू, बता देना कि एज उसका क्या है। चलिए हम लोग बता देते हैं। तो माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न से क्या बोल रहे बुड़बक, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। गजब उम्र है भाई। 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र अब वही कितना है जी x, 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा -3 वर्ष। बुड़बकवा को आगे वाला पूछना चाहिए तो पीछे वाला पूछता है कि क्या होगा। अब आइए आयु का व्युत्क्रम, अब और ना बना तो आयु बना दिया, आयु को उलट दिया, आयु का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका बताइए, सन क्वेश्चन पूछेगा सब बुड़बक। x माइनस 3 वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, गजब हाल है भाई। 5 वर्ष पश्चात माने बाद होता है, हम छोटी चुकी लिख देते हैं, बाद पश्चात कौन लिखेगा इतना बड़का। 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात। अरे बुड़बक x + 5 नहीं हो जाएगा, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x + 5 ना होगा। अब अतः सब करने के बाद सिर दर्द तो होबे करता है, तो ना कहता है कि ओहो, तो वह है अतः। अब 1 जोड़ x घटाओ 3 जोड़ 1/x जोड़ 5 बराबरा 1/3 इहो दे दिया है कि जोड़ने के बाद फिर 1/3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डरते हैं, हो जाएगा तो हो जाए, उससे क्या दिक्कत, हम लोग बना के रख देंगे जी, क्या समझते हैं। चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो ऐसे बटा में कर देंगे ना पहले, x माइनस 3 x जोड़ 5, इसको इधर कीजिए, x जोड़ 5 को ई जोड़ में कर दीजिए, x घटा हुआ 3 को बुड़बकवा को बराबर 1/3। तो x जोड़ 5 जोड़ x घटाओ 3 बट्टा एक्स स्क्वायर जोड़ 5 x घटाओ 3 x घटाओ 15 बराबर 1/3। ठीक है, x और x 2x जोड़ 2 बट्टा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x घटाओ 15 बराबर 1/3। ठीक है, बोलिए कि हाँ सर, हाँ सर। बोलिएगा लोग तभी हमको अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। बोलिएगा लोग, हम धड़ाधड़ बनाते चले जाएंगे। इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए। 3 दूनी 6x जोड़ 3 दूनी 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो गया। अब आइए इसको इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x जोड़ 6। ठीक है ना, बोलिए हाँ सर। अब इसको या में लिख के लिखना चाहिए, या। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 2x, इसको इधर खींचिए, माइनस 6x घटाओ 15, इसको भी खींच लीजिए, माइनस 6 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x 16 15 6 15 6 21 घटाव का चिन्ह होगा ना बराबर 0। अब 21 को तोड़ दीजिए, तो 21 को तोड़िएगा तो 7 और 3 में तोड़िए ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x घटाओ 21 बराबर 0। x हो गया ना, तो x माइनस 7 हो जाएगा, और इसमें से भी माइनस का है के लिए प्लस 3 निकाल लीजिए, तो x माइनस 7 भी हो गया बराबर 0 हो गया, या x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर का हो गया 0 हो गया ना। तो अब आइए क्या है, x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0 हो गया ना। अब आइए x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो गया ना। -3 कहाँ से, +3 है, झूठ मत बोलो लोग, ना तो गलती हो जाएगा। अब आइए, आयु कभी भी बाबू होता है तो ऋणात्मक कभी होता है क्या, सुने हैं आप लोग, कहियो नहीं सुने होंगे। तो अब लिखिए, कौन था जी, कौन था, किसका आयु बताना था, आओ बता रहे हैं, रहमान का। तो अब हो गया रहमान का वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। आंसर। उम्र कभी भी होता है तो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेंगे जल्दी से, 5 नंबर, क्योंकि अब समय हो चुका है हम लोगों के ऑफ होने का, जाने का। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक। तो अब यह अंक ज्ञात करना है, और क्या करना है हम लोगों को, कुछ काम है। तो चलिए, माना गणित का प्राप्तांक बराबर x, अब अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30 घटाओ x, क्योंकि दोनों का योग 30 है। ठीक है ना। अब बाय क्वेश्चन, प्रश्न से क्या हो गया, अगर गणित में 2 अंक ज़्यादा होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम होता, यानी कि 30 - x - 3
तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर हो गया 210, है ना, बड़ी तेज है। x जोड़ 2, 30 में से 3 गया तो 27 माइनस x बराबर 210। चलिए कर देते हैं। 27x, x में x से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210 हो गया ना। चलिए 27x में से 2x घट गया तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ 54 घटाओ 210, ये वाला इधर आ गया बराबर 0 हो गया। चलिए अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 बराबर 0। माइनस को फेंक दिए इधर उठा के। अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 156 बराबर 0 हो गया ना। अब आइए या जरूर दीजिएगा, या यहाँ भी याद दीजिए जी, या एक्स स्क्वायर माइनस, अब 156 को अगर जब तोड़िएगा तो 12 13 यहाँ 156 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में, तो किधरों लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है, तो सोच के लिखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 12x माइनस 13x, बड़का देने बड़का हमेशा लिखिएगा लोग, 156 बराबर 0, ठीक है। या x हो गया x माइनस 12, यहाँ पर माइनस 13 को हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 12, कैसे कि माइनस माइनस प्लस, अब 12 13 यहाँ 156 बराबर 0। या x माइनस 12 ये तो कॉमन हो गया, और x माइनस 13 यहाँ पर भी हो गया बराबर 0 हो गया ना। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। अब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 ना हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा, है ना, कि किसका अंक कितना आया है, इहो तो लिखना है जी। तो इसको यहीं पर यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यदि x बराबर लिखेंगे, यदि x बराबर 12 तो गणित का प्राप्तांक उसका क्या हो जाएगा बराबर 12। अब अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30 माइनस x, तो 30 घटाओ 12 बराबर 18 अंक, ठीक। वहीं दूसरा सिचुएशन, यदि x बराबर 13 तो गणित में प्राप्तांक बराबर 13। अब आइए अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 30 घटाओ x बराबर 30 घटाओ 13 बराबर 17 अंक, आंसर। चलिए और अंत में आप लोगों को मैं क्या बोलता हूं, ये थैंक्स, मस्त स्माइली, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द आप लोगों से फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 को लेकर के, है ना। तब तक के लिए आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन जब दूं, कोई भी वीडियो नया अपलोड करूं तो उसका सीधा आपको मिले, सीधा आपको उसका लिंक प्राप्त हो और आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जमकर शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा। आपके शेयर से मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।